आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान, डीजीसीए से मिला लाइसेंस, रात्रि सेवा अभी नहीं। देवघर एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से लाइसेंस मिल गया है। इसके साथ ही अब जल्द ही यहां से घरेलू उड़ान शुरू हो सकेगी। वहीं देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि की घोषणा अब किसी भी दिन कर दी जाएगी। डीजीसीए से मिला लाइसेंस एरोड्रोम को नियमित रूप से लैंडिंग और टेक ओवर के नियमित स्थान के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया गया है। शुरुआत में देवघर एयरपोर्ट से घरेलू विमान सेवा शुरू होगी। अभी देवघर एयरपोर्ट से रात्रि विमान सेवा शुरू नहीं होगी। संसाधन अधिक बढ़ने के बाद ही इंटरनेशनल फ्लाइट और 24 घंटे विमान सेवा शुरू हो पाएगी। हालांकि डीजीसीए से लाइसेंस मिलने के बाद यहां से उड़ान भरने को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन पदों पर बैठे लोग नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यहां की सरकार बनने की तैयारी जोरों पर है, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं। एक व्यक्ति कितने पदों पर चुनाव लड़ सकता है। राज्य या केंद्र सरकार के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। बोर्ड व निगम में कार्यरत व्यक्तियों के भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों आदि में पर कार्यरत व्यक्ति भी चुनाव में निर्वाचन के अयोग्य माना जाएगा। इसमें वैसे लोग बाहर हैं, यानी चुनाव लड़ सकते हैं जो कमीशन के आधार पर काम करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बन्ना गुप्ता ने कहा देवघर रोपवे दुर्घटना की जांच कराई जाएगी। राज्य के आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि देवघर रोपवे दुर्घटना पर जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं बल्कि पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का है। केंद्र सरकार, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की मदद से राज्य सरकार राहत कार्य कर रही है। हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। एनडीआरएफ की टीम भी बचाव कार्य में लगी है। घायलों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा अनर्गल बयानबाजी करते हैं निशिकांत, गठबंधन है मजबूत। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने त्रिकुट रोपवे हादसे पर कहा कि देवघर की घटना दुखद है। हालांकि प्रशासन और एनडीआरएफ ने जिस तरह से राहत और बचाव कार्य किया वह तारीफ के काबिल है। उन्होंने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के देवघर घटना पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि निशिकांत को बोलने की आदत है, वे सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते नहीं। देवघर से लौटने के दौरान गिरिडीह परिसदन भवन में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये बातें कही। इस दौरान गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने पंचायत चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर रोपवे हादसे पर झारखंड सरकार सख्त। हाईकोर्ट ने भी 26 अप्रैल तक मांगी जांच रिपोर्ट। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे में एक तरफ जहां हेमंत सोरेन सरकार सख्त दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। इस हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने जाँच करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से 26 अप्रैल तक जवाब भी तलब किया है। बता दें कि रविवार को हुए हादसे में 45 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 46 लोगों की जान बचाई गई है, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत ने देवघर में रोपवे हादसे पर राज्य सरकार से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्या साल 2009 में हुई इसी तरह की गड़बड़ी से सरकार ने किसी तरह का सबक नहीं लिया? अगर लिया होता तो इस तरह की घटना दोबारा नहीं होती। कोर्ट में सरकार के महाधिवक्ता ने बताया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गढ़वा में धारा 144 लागू। अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया निर्देश। झारखंड के गढ़वा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस संबंध में गढ़वा, वंशी, श्री वंशीधर नगर तथा रंका अनुमंडल के पदाधिकारियों ने अलग अलग आदेश जारी कर निषेधाज्ञा लागू करने से संबंधित निर्देश दिया है। विभिन्न पदों जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया तथा वार्ड सदस्य के प्रत्याशियों की गतिविधियों में आई वृद्धि को देखते हुए क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव के लिए सिमडेगा है तैयार। उपायुक्त और एसपी ने दी अहम जानकारी। झारखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद सिमडेगा में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पंचायत चुनाव से जुड़ी जानकारी को लेकर उपायुक्त आर रोनिटा और एसपी सौरभ ने मंगलवार को संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उपायुक्त आर रोनिटा ने बताया कि सिमडेगा में 4 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में 4 प्रखंड, दूसरे से चौथे चरण तक 2-2 प्रखंड में मतदान
उड़ान होगा। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सारे कोषांग का गठन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता 9 अप्रैल से लागू कर दी गई थी। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में प्रमोशन न मिलने से डॉक्टर्स में रोष, आंदोलन और हाई कोर्ट का लेंगे सहारा। रिम्स अस्पताल राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां पर प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। वहीं सैकड़ों चिकित्सक मरीजों का इलाज करते हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी रिम्स में कार्यरत है। सरकारी नियमों के अनुसार मरीजों का इलाज होता है और स्वास्थ्य कर्मी एवं चिकित्सकों को वेतन भी सरकारी नियमों के अनुसार दिए जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी एवं चिकित्सकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रोन्नति भी दी जाती है ताकि चिकित्सक ऊर्जा के साथ काम करते रहे। लेकिन रिम्स में पिछले 6 साल से ऐसा नहीं हो रहा है। रांची के रिम्स में प्रमोशन न होने से डॉक्टर्स रोष में है। पिछले 6 वर्षों से रिम्स के डॉक्टर्स का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर रिम्स के चिकित्सकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम ने त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसा को बताया दर्दनाक। कहा ऑपरेशन को लेकर हमेशा हाई अलर्ट पर रहे आला अधिकारी। त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने देवघर में इस हादसे को दर्दनाक बताया है। उन्होंने बताया है कि रविवार को हादसा होने के बाद से मंगलवार दोपहर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में रोपवे ट्रॉली में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि इस दौरान कुल 4 मौतें हुई है। रविवार को एक महिला की मौत हुई। सोमवार को दर्दनाक हादसे में हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति के गिर जाने से मौत हो गई और मंगलवार को एक महिला की मौत राहत और बचाव कार्य के दौरान हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख प्रकट किया और उनकी आत्मा की शांति की कामना की। साथ ही उन्होंने उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रोपवे हादसे में जख्मी हुए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की और उनके जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने बताया कि त्रिकुट रेस्क्यू ऑपरेशन को सरकार हमेशा से तत्पर रही। हादसा होने के बाद से उन्होंने लगातार मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा था। इसके अलावा हादसे की रात 12 बजे भारत सरकार से संपर्क किया गया, जिसकी वजह से तत्परता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया, जिसमें एयरफोर्स और एनडीआरएफ टीम के साथ साथ सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा सकी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का तंज। कहा रघुवर आए और खाना खाकर जाएं, यहाँ राजनीति करने नहीं देंगे। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि किसी को लोहरदगा में सांप्रदायिक माहौल को लेकर राजनीति नहीं करने देंगे। लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा की घटना के बाद मंत्री मंगलवार को लोहरदगा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने पूर्व सीएम रघुवर दास के दौरे को लेकर भी तंज कसा है। लोहरदगा विधायक और मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा हिंसा पर बीजेपी नेता रघुवर दास के प्रस्तावित दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने रघुवर दास के लोहरदगा दौरा कार्यक्रम को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि रघुवर दास लोहरदगा आए और आराम से यहां पर खाना खाकर वापस चले जाए, यहां पर राजनीति करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो खुद पुलिस विभाग में रहते हैं और उन्हें पता है कि वे कैसे इस प्रकार की घटनाओं को रोकना है। ऐसे में किसी को भी राजनीति करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रघुवर दास के लिए जिला परिषद में खाना बना हुआ है, वो यहाँ पर खाना खाकर वापस जा सकते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। क्षेत्र में स्थिति को और खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी शोभा यात्रा में हिंसक झड़प पर क्या बोले झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। झारखंड के लोहरदगा जिले में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान सदर थाना क्षेत्र के हिरही भोक्ता बगीचा में हुए पथराव और आगजनी की घटना के बाद स्थिति का जायजा लेने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा पहुंचे। परिसदन भवन में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भोक्ता बगीचा में घटी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य में सेक्युलर सरकार है, यहाँ सभी जगह शांति है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ कुछ शरारती तत्वों द्वारा साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि हालांकि साजिश कामयाब नहीं हो सकी, इस घटना को दंगा नहीं कहा जा सकता है, यह दुर्घटना है। उन्होंने कहा कि वे 29 साल तक पुलिस में रहे हैं, उन्हें जानकारी है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा कैसे शांति भंग की जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर रोपवे हादसा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 46 लोग बचाए गए। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड स्थित त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसे के दौरान ट्रॉलियों में फंसे 46 लोगों को 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मंगलवार को
तीसरे दिन एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। मंगलवार को छठी लाल शाह की पत्नी शोभा देवी रेस्क्यू के दौरान 1,500 फीट नीचे खाई में गिर गई। गंभीर व्यवस्था में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर दिवाकर पासवान ने उनकी मौत की पुष्टि की। हेलीकॉप्टर से ऊपर खींचते समय शोभा देवी की रस्सी का हुक केबिन के गेट में फंस गया। एयरफोर्स के कमांडो इसे निकालने का प्रयास कर रहे थे, तभी रस्सी टूट गई थी। सोमवार को भी हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान दुमका निवासी राजेश मंडल की गिरने से जान चली गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पारा पहुंचा 45 के करीब। जानिए कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। झारखंड में गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों के कई जिलों में 13 से 14 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। 16 और 17 अप्रैल को झारखंड की उत्तर भाग में कहीं कहीं पर आंशिक बादल के साथ हल्की बारिश की भी अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का तापमान शुष्क रहा और राज्य के दक्षिणी भाग में कहीं कहीं लू की स्थिति बनी रही। वहीं राज्य के उत्तरी जिलों में भी कई जगहों पर गर्म हवाएं चली। राज्य में अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई, जबकि न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूली शिक्षा में सुधार को लेकर आयोजित की गई कार्यशाला। शिक्षा मंत्री ने कहा, खत्म करना है ड्रॉप आउट की समस्या। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रांची में किया गया। कार्यशाला का पहले दिन मंगलवार को सरकारी स्कूलों से ड्रॉप आउट शून्य हो और शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ड्रॉप आउट से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। इस आंकड़े के अनुसार 8वीं से 12वीं कक्षा तक 60% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सबसे ज्यादा 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी इस ड्रॉप आउट की समस्या से ज्यादा जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार का शिक्षा विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन 100% सफलता नहीं मिल रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने को लेकर पहल की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में रामनवमी का जश्न जारी। तीसरे दिन भी भक्तों ने निकाला जुलूस। हजारीबाग जिले में रामनवमी को लेकर लोगों का उत्साह कम होता नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से हजारीबाग की सड़कों पर रामनवमी जुलूस निकाला जा रहा है। रामनवमी के दिन जुलूस की शुरुआत हुई थी और मंगलवार को एकादशी के दिन तक जुलूस सड़क पर है। जुलूस में लगभग 200 झांकी शामिल है। इन झांकियों को देखने के लिए स्थानीय लगातार जुलूस स्थल पहुँच रहे हैं। लगभग 8 किलोमीटर जुलूस मार्ग निर्धारित किया गया था, जिससे झांकियां गुजरती है।